अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू आवर स्पेशल ट्रांसमिशन फॉर PSL सीजन 9। और इस वक्त मैच जारी है मुल्तान सुल्तान और कोयटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान। मुल्तान सुल्तान मैनेज टू स्कोर 180 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स इन द 20 ओवर्स। लाइव मनाजिर आपके स्क्रीन पर है, आपके सामने। 121 पर 4 कोयटा के और नाफे और रादरफोर्ड इस वक्त विकेट पर मौजूद हैं। नाफे 29 पर 36 और 6 बॉलों पर 14 रन है रादरफोर्ड के। तो मेरे साथ मौजूद है मेरा पैनल, कामरान अकमल, बासित अली और शाहिद हाशमी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो वंस अगेन। शुरुआत करते हैं। पहले तो ये टॉस का फैसला ठीक था और ये जो स्कोर बना दिया, कैसा लग रहा है? देखिए, अच्छा स्कोर बना दिया और नीचे से आगे जैसे तैयब ताहिर ने बैटिंग की और ईज़ा ने जैसे बैटिंग की, अच्छी बैटिंग। लग रहा था कि 160 लेकिन 180 के करीब पहुंचे हैं, तो एक अच्छा फाइटिंग टोटल और ज़बरदस्त। थोड़ा सा मैं समझ रहा हूं कि जैसे पावर प्ले यूटिलाइज कर लिया था, उस मोमेंटम को कैरी ऑन नहीं किया। अगर उसको कैरी ऑन करते तो शायद ये 200 के करीब रन होते। जैसे डे का मैच है, डे के मैच में आपको पता हाई स्कोरिंग मैच होता है, लेकिन कोयटा की बॉलिंग ने बीच में पैचेस में वापस आए हैं मैच में और इतना स्कोर नहीं होने दिया। बिल्कुल बासित भाई, वही जो आप बात करते हैं पावर प्ले तो बड़ा अच्छा यूज़ किया था। इनफैक्ट 5 ओवर में ही 50 रन हो चुके थे। उसके बाद जहां 4th गियर में जाना चाहिए था, ये थोड़ा पीछे चले गए थोड़ा सा। एक तो आपने देखा कि उनके स्पिनर्स जैसे उस्मान तारिक खेला है, बहुत ही ज़बरदस्त स्पेल करा है उसने और आज एक आउट भी करा है उसने। आउट नहीं किया, लेकिन इकॉनमी अच्छी है। हाँ, 4 ओवर में 27 रन दिए हैं, इम्प्रेसिव है। थोड़ा शुरू में तो बिल्कुल समझ ही नहीं आ रहा था उनको। और जो अभी आप पावर प्ले की बात करें ना, रिजवान ने रियलाइज़ कर लिया कि 170-80 का टारगेट जो है ना, उसमें हमारी बॉलिंग ऐसी है कि हम इन्हें बचा लेंगे। बॉलिंग चल रही है अच्छी। हाँ, चल रही है। लेकिन मेरा ख्याल है क्रेडिट देना चाहिए तैयब को और हैंड्रिक्स को, जिस वे में उन्होंने फिनिश करा। बिल्कुल ऐसे ही। आमिर का एक ओवर बहुत ही ख़राब चला गया, 17 रन जिसमें उसने दिए, वरना ये टोटल इतना नहीं लगता। लेकिन मैच अच्छा होगा। बड़ी विकेट उन्होंने लिए रोसो की विकेट ले, और अब रोसो के बाद सारी नज़रें नाफे और रादरफोर्ड पर है। रादरफोर्ड बहुत डेंजरस प्लेयर है। बिल्कुल है। आप देखते हैं कि अभी तक तो जितने भी मैच हुए, रिजवान ने बहुत ब्रिलियंट कैप्टनसी करी है और मेरा ख्याल है इस पूरे टूर्नामेंट में अगर नंबर 1 कैप्टन है तो रिजवान ही है। अब लेट्स सी कि कप्तानी बहुत अच्छी लग रही है। बिल्कुल लेट्स सी कि आज क्या होता है, क्योंकि आज कप्तानी का मुकाबला भी है। रूसो भी बहुत अच्छी कप्तानी कर रहे हैं अब तक। नहीं, मैं उस रोसो के लिए नहीं, रोसो ने तो पाकिस्तान से कप्तानी नहीं करनी ना। नहीं, लेकिन हम PSL में बात कर रहे हैं। मैं पाकिस्तान की कप्तानी के लिए बात कर रहा हूँ कि बहुत इम्प्रेसिव है। शाहिद साहब, ऑब्वियसली ये पैर है तो उम्मीदें हैं कोयटा के लिए। यहाँ जल्दी अगर कोई एक विकेट भी गिरी तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल यही पेयर है नाफे और रदरफोर्ड का। अगर मुल्तान एक विकेट ले इस मौके पर तो फिर वो गेम में वापस आते हैं। थोड़ा सा मुझे ये लगा कि जैसे इफ्तिखार इन फॉर्म बैट्समैन था, उसने पिछले मैचों में बड़ी अच्छी हिटिंग की थी, थोड़ा ऊपर 18-20 गेंदें मिल जाती। वो आया है जब बैटिंग करने 19.5वीं बॉल खेली और पहली बॉल पे जाहिर है बॉल ही नहीं थी उसके बाद। ऑल्दो क्या मुल्तान ने आखिरी 5 ओवर में 68 रन बनाए, जो कि एक अच्छा स्कोर था। एक विकेट मुल्तान के लिए ये राइट टाइम था विकेट लेने के लिए। जी बिल्कुल, और उन्होंने अपना मेन बॉलर लेके आए ये पार्टनरशिप ब्रेक करने के लिए, उसमें वो कामयाब हो गए। बिल्कुल, इसमें इस PSL में तो मेरा नहीं ख्याल कि रिजवान कोई अपने करीब भी लगने दे रहा है। अब कैप्टनसी की वजह से जितनी टॉप क्लास वो कैप्टनसी कर रहा है, तो मेरे ख्याल से अपने मेन बॉलर्स को जहाँ पे ज़रूरत पड़ती वहाँ पे वो यूज़ कर रहा है। मोहम्मद अली को जैसे लेके आए हैं, तो मेरे ख्याल से डेंट पड़ा, पिछले ओवर में 2 छक्के पड़े हैं। उस ओवर को कवर करने के लिए एक तो ब्रेक थ्रू मिला, उस ओवर को भी कवर किया, तो अच्छी कैप्टनसी जो अभी आप बात कर रहे थे, अनदर एग्जाम्पल के बड़ी शानदार कैप्टनसी है। बहुत अच्छी कप्तानी कर रहा है। किस बॉलर को किस बैट्समैन के सामने लाना है, जो भी कर रहा है बहादुरी से कर रहा है। और बहादुर जो होता है क्रिकेट में, उसको रिजल्ट भी मिलता है। रिजल्ट मिल रहा है। मेरा एक सवाल कामी से जी, जिस तरह कामी एडवाइज़र है, प्लेयरों के बारे में बताएगा, अपना इनपुट देगा, कप्तानी के बारे में भी देगा या नहीं? वो हमारी डोमेन नहीं, हमारी डोमेन नहीं है। हमसे पूछेंगे ज़रूर बताएंगे, लेकिन ये सारी डोमेन चेयरमैन साहब की है, जो हाई मैनेजमेंट है। हमारे सिलेक्टरों का काम है टीम बना के देना, और यही है। चेयरमैन आएंगे वो बताएंगे, नए चेयरमैन आए हैं वो बता रहे हैं। और लेकिन पॉइंट ये शाहिद साहब, जस्ट सो क्लोज टू द वर्ल्ड कप,
आप पहले ही एक कप्तान बदल चुके हैं, अब दूसरा कप्तान ऑब्वियसली स्ट्रगल तो कर रहा है विद हिज पेस, विद हिज कैप्टेंसी बोथ। हमारी रिवायतें हैं, हम 3-3 4-4 प्लेयर प्रीलिमिनरी स्क्वाड से निकाल देते हैं, मेन में ले आते हैं, कप्तान भी बदलते रहते हैं, वर्ल्ड कप खत्म होता है फौरन कप्तान सब कुछ चेंज कर देते हैं। तो हमारी रिवायत है, अल्लाह करे ऐसा ना हो, अब एक जो चल रहा है सिलसिला वही चलता रहे। और 2023 वर्ल्ड कप के बाद जो एकदम से चेंजेस लाए वो थोड़ी अननेसेसरी थी, नी जर्क रिएक्शन था। लेकिन अब देखें कि अब रिजवान वाकई चैलेंज तो करता है। और उस वक्त जब अनाउंस हो रहा था शाहीन का या शान मसूद का, उस वक्त सबकी नज़रों में रिजवान था, बल्कि शाहिद आफरीदी ने खुद रिजवान को रेकमेंड किया, बहुत से लोगों ने कहा था। लेकिन ज़का अशरफ का अशरफ बुलंद हो उनको शाहीन बेटर ऑप्शन लगे। जहां रिजवान की बात हो रही है कप्तानी की, इसमें तो कोई दो राय नहीं कि अच्छी कप्तानी कर रहे हैं। ज़रा उनकी बैटिंग पे भी नज़र डाल लेते हैं और स्टैट्स जो आज उन्होंने 51 रन की इनिंग खेली है ऑन 42 बॉल्स, जिसमें 2 चौके और 4 छक्के हैं। तो अगर हम वो स्टैट भी सामने स्क्रीन पे देख सकें जिससे हमें इस बात का आइडिया होगा कि रिजवान ने जो पहली 15 बॉलें खेली हैं उसमें 2 छक्के हैं और 3 सिंगल हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट 15 डिलीवरीज हैं उसमें 1 चौका 2 छक्के हैं, 6 सिंगल्स हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जब आपने इतना अच्छा स्टार्ट ले लिया है उसके बाद आप एंड में फिनिश कर रहे हैं विद 121 आपका स्ट्राइक रेट, दैट इज समथिंग टू टॉक अबाउट। क्योंकि 42 बॉल्स 51 मौका मिला आपने, उस पे आपको आगे जाना चाहिए था। यही अगर कोई अच्छा पावर हिटर, कोई अच्छा फॉरेन प्लेयर होता, कोई अच्छा तेज ओपनर होता तो उसके इन बॉलों पे होते 70-75 रन। देखिए बिल्कुल ऐसे ही रिजवान की ये गेम है, लेकिन इस पे उसने अब बेहतरी लानी है। हम ये अगर पावर प्ले में वो 4 छक्के कोई ओपनर मार दे तो वो ऑटोमेटिकली फिर वो 4 छक्कों के साथ ऑटोमेटिकली वो 60-70 पे पहुंचता है, 65 पे पहुंचता है। लेकिन इस चीज़ में लैग कर रहा है, या बाउंड्री बड़ी हिट मार रहा है, उसके बाद जो स्ट्राइक रोटेट या एक आधी बाउंड्री लगानी चाहिए उसमें वो कामयाब नहीं हो रहा, टाइम ले रहा है। उस मोमेंटम को कैरी ऑन बनाए। आजकल की T20 की क्रिकेट है ना, जो जब आपको इतनी बाउंड्रीज मिल जाए पावर प्ले में ना, तो आप एकदम से पहुंच जाते हैं 60 जी, आपका तो उसको फिर अपनी गेम चेंज करनी चाहिए। और जरूरत भी है, इतना एक्सपीरियंस है, इतनी जबरदस्त फॉर्म में है, तो यही चीज़ होती है डेवलप करने की, जो इंटरनेशनल क्रिकेट में आपके काम आए, इम्पैक्ट प्लेयर बने। आप उस मोमेंटम जब पावर प्ले खत्म होता है उस मोमेंटम को और बढ़ाते हैं, ना कि लो कर लेते हैं। हमने 6 ओवर्स के बाद देखा है, यही वजह रही है। क्या ये रीजन है कि पिछला मैच अच्छा नहीं गुजरता तो रिजवान को 50 करने हैं अगले मैच में? क्या उनके जहन में ये होता है कि मैं अपना स्कोर अच्छा कर लूं? अभी आपने जो दिखाया ना कि इतने 2 छक्के 3 सिंगल तो 15, उसमें ये भी दिखाएं कि डॉट बॉल कितनी खेले। डॉट बॉल ओवरऑल इनकी 17 ओवरऑल नहीं, अच्छा उस पीरियड में डॉट बॉल कितनी खेले। तो उस पीरियड में मैं आपको बता देता हूँ, जब 3 सिंगल और 2 छक्के हैं तो 15 तो यही हो गए। हाँ, तो 10 डॉट बॉलें हो गई ना। 5 बॉलों पे ये स्कोरिंग शॉट्स, 15 बॉलों पे 15 रन बनाए जी, 15 बॉलों पे 15 रन है, तो 10 डॉट बॉलें हो गई 15 बॉलों के अंदर। तो ये गलती है ना, ये मतलब एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि फॉल्ट है कि इम्प्रोवाइज नहीं करता, चौके पे मारने पे जाता है या छक्के पे जा रहा है, सिंगल नहीं ले रहा। अगर आप T20 में पावर प्ले में देखें, बाउंड्रीज और सिक्सर तो लगते हैं, लेकिन डॉट बॉल नहीं होनी चाहिए ना। बिल्कुल आपको टिप रन भी आना चाहिए। आप शुरू में देखें उस्मान तारिक पे स्ट्रगल कर रहा था, रीजा हेंड्रिक नहीं लग रही थी उसकी हिटें। बिल्कुल रिजवान ने उसको सुई पे मार के 1-2 चौके मारे, थोड़ी सी स्कोरिंग की। लेकिन बॉलों में आप फर्क देखें, दोनों की बॉलों में सिर्फ 5 बॉलों का फर्क है, 42 बॉल्स 47 बॉल्स, लेकिन उसके रन्स में 21 का फर्क है और स्ट्राइक रेट में 40 का फर्क है। बिल्कुल ऐसे ही। तो ये रिजवान को देखना चाहिए। रिजवान थोड़ा लेट ब्लूम करता है, आखिरी ओवर्स में ज्यादा मारता है, उससे पहले आउट हो गया। वो मौका उनको हर बार नहीं मिलेगा, ये हमने वर्ल्ड कप में इसमें इंटरनेशनल क्रिकेट में इसीलिए उसकी बैटिंग पे क्रिटिसिज्म आता है कि हर बार आपको आखिरी ओवर्स में हिटिंग ये मौका नहीं मिलेगा। बिल्कुल सही है। PSL 9 हो और कोई इंपॉर्टेंट कैच ना छूटे, ऐसा तो नहीं हो सकता, अब तक तो नहीं हुआ। लेकिन आज खुशी है इस बात की कि दोनों गोरों ने कैच छोड़ा, हमारे वालों ने नहीं छोड़ा। नहीं, आप गोरा नहीं कह सकते शायद साहब। टू मैनी कुक्स, तीनों एक साथ आ गए, करीब आ गए थे। अगर वो हल्का सा निकलता है इधर उधर तो फील्डर्स के पास भी मौका था, लेकिन डेविड विली से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो अच्छा कैचर है, हो जाता है। वासिल भाई क्या कहेंगे? मुझे सबसे अच्छा वो लगा कि जो इफ्ती नीचे बैठा हुआ था ना पहले से कि मेरे पास आएगा, मेरे पास आएगा, आया
लेकिन वो थोड़ा साइड में चला गया जी। लेकिन ये PSL याद रहेगा कैचेस ड्रॉप होने कैचेस ड्रॉप होने के लिए ये कोई अच्छी चीज नहीं है याद रखने के लिए। देखिए ये पहले दिन से चलता हुआ आ रहा है और मेरा नहीं ख्याल कि PSL में इतनी खराब फील्डिंग हमने कभी भी नहीं देखी। लेकिन जहाँ कैचेस हुए नहीं वहाँ पे एक बड़ा ज़बरदस्त खुशदिल शाह ने रायली का जो कैच पकड़ा, बड़ा ज़बरदस्त कैच पकड़ा। अच्छा भी है कि हमारे फील्डर अब जाग गए हैं और जैसे 4 कैचेस उससे 2 मैचेस में निकले थे तो काफ़ी क्रिटिसिज्म हो रहा था। जब उसने कैच पकड़ा ना कामी तो बहुत सीरियस खड़ा रहा तो रिजवान भागव आया, कैच हो गया, बोलता हाँ शायद हो गया। लेकिन ये है कि चलता है गेम का हिस्सा, लेकिन इसमें इम्प्रूवमेंट आनी चाहिए। बिल्कुल बहुत जरूरी है। 2 मैच हो, 10 मैच हो गए हैं तो इतने कैचेस 30 प्लस दिए पहले के बस काफी बार दे दिए वो तजवीज़। अब आगे बढ़ते हैं और उसका प्रोफाइल देख रहा था कैथरीन डैल्टन का। उसने इंग्लैंड में लेवल 3 कोचिंग की हुई है, इंग्लैंड की जो फास्ट बॉलिंग एकेडमी है वहाँ काम किया हुआ है, इंडिया की जो फास्ट बॉलिंग एकेडमी है वहाँ काम किया है। दीपक चाहर ने क्रेडिट किया कि मेरी बॉलिंग में इंप्रूवमेंट जो आई है वो इसकी वजह से आई है, तो व्हाई नॉट फील्डिंग में भी हर टीम एक रख ले। हाँ बिल्कुल हो सकता है। और मैनेजर शायद देखो बना दे। एम्पायर के रिएक्शन से ज्यादा पता चल रहा है वो लॉन्ग शॉट है तो इतना क्लियरली नजर नहीं आ रहा। मोहम्मद वसीम ने बाउंड्री से बॉल थ्रो की थी जो सीधा सरफराज के सर पे लैंड हुई और उनको फिर अंदर जाना पड़ा। देखिए ये चीज़ बड़ी ज़रूरी है। जब कोई कैच पकड़ता है ना तो बॉल आराम से रोल कर दे, ज़्यादा बेहतर है। सारे फील्डर भाग रहे होते हैं खुशी में, किसी को भी लग सकती है। ये अक्सर हम लोग भी खेलते थे ना, समटाइम ऐसा हो जाता था, कोई भी फील्डर होता था, जैसे लाइक मैं अपनी बात कर लेता हूँ, या उमर कैच पकड़ता था ऊपर फेंक देता था, ये बड़ा डेंजरस होता है। तो मेरे ख्याल से नेक्स्ट टाइम कोई भी कैच पकड़े तो आराम से अंपायर को पकड़ा दे, ना कि वो दोबारा कैच पकड़ाए किसी अपने फील्डर को। सर पे लगने के चांसेस होते हैं, अल्लाह करे कोई ऐसा सीरियस इंजरी ना हो। आज वो सरफराज बारी लेने भी नहीं आया तो नजर आया कि प्रेशर में आई है थोड़ी सी टीम। बिल्कुल। बासित भाई कुछ कहना चाहेंगे इस पर? ये इंसिडेंट हो जाता है यार, मतलब लेकिन बात कामी वाली सही है कि आप एम्पायर्स को बॉल फेंक देना। आजकल तो लॉ भी यही है ना कि जैसे कोई बॉल इंजरी हो, आउट हो तो एम्पायर फौरन बॉल ले लेता है। तो मेरी तो सुबह कोयटा थी, हमारी भी रात को भी कोयटा ही थी हमारी, लेकिन आप भी कोयटा ही समझ रहे थे? मैच जैसे मैं भी कोयटा समझ रहा था, लेकिन अब लग रहा है कि जैसे मुल्तान एक रदरफर्ड की विकेट है, अगर रदरफर्ड की विकेट गिर जाए यहाँ जी तो फिर मुल्तान कोयटा भी गिर जाएगी। हाँ कोयटा भी गिर जाएगी। आपने भी तो कोयटा ही, मैंने भी कोयटा ही बोला था। विली ने साबित कर दिया कि वो मुश्किल कैच पकड़ता है, आसान छोड़ता है। लेकिन ये की विकेट थी, रदरफर्ड को खड़ा रहना चाहिए था। अब टेल है, अकील हुसैन है, आमिर है, ये शायद इतना लंबा ना ले जा सके तो मुल्तान को एज हासिल है। मुझे तो ये फीलिंग थी, अब तो ऑब्वियसली चीज़ें ज़रा डिफिकल्ट हो गई, लेकिन मुझे ये फीलिंग थी जब मुल्तान की बॉलिंग इतनी अच्छी चल रही है, हमने कल टॉप 5 बॉलर्स भी दिखाए थे, तो वाई विनिंग द टॉस एंड बैटिंग फर्स्ट? दिन के मैचों में बड़ा अजीब सा लगता है। दिन के मैचों में तो यूजुअली टीमों को पहले बैटिंग करनी चाहिए, लेकिन मजीद एक्सपर्ट से आप पूछें कि क्या इनका ख्याल है, क्यों? कामरान क्या रीज़न है रायली रूसो के इस फैसले की? देखिए उन्होंने पहला मैच भी चेस किया, तो चेस में वो ज़्यादा हमेशा कोयटा कंफर्टेबल रहता है, तो उस मेंटालिटी के साथ गए हैं, ठीक है। लेकिन अब उनको आने वाले मैचेस में थोड़ा अंदाज़ा हो गया होगा कि जब 180 करना पड़ेगा किसी भी टीम के खिलाफ, हमारी टीम को मुश्किल होगी। वो मुश्किल उस वक्त ख़त्म होगी जब रायली 50 करे या नाफे करे 50, तो फिर जाके रन होंगे। लेकिन 180 भी करने के लिए फिर एक बैट्समैन के रन, लेकिन यह है कि आने वाले मैचेस में मुझे लग रहा है कि अब ये सोचेंगे, पहले टारगेट भी सेट करके देंगे। बासित भाई, मुल्तान में पहला मैच था ना डे, इस वजह से भी हो सकता है कि जहन में ये हो कि मुल्तान में पहला मैच वनडे हो रहा है तो देख लें, डे मैच हो रहा है जी, तो हम देख लेंगे कैसे आप पिच बिहेव करता है। उसने टॉस भी ये कहा रायली रोसू ने कि पिच ज़्यादा चेंज नहीं होती डे मैचेस में, तो इसलिए हम चेस करने को प्रेफर कर रहे हैं। ठीक है, के हवाले से भी आपको अपडेट करेंगे, और दूसरा मैच जो कि लाहौर कलंदर और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान है, उस पर भी बात होगी ऑन दी अदर साइड ऑफ दिस ब्रेक। हमारे साथ रहिए। जी हाँ, मैच बड़े, और कामरान कैसा मैच चल रहा है? ज़्यादा विकेटें गिर गई हैं इसलिए थोड़ी परेशानी है। बिल्कुल, मेरे ख्याल से सिर्फ रदरफोर्ड अगर ये यहाँ होता है ना तो शायद स्टिल कोयटा के हाथ में मैच होता है। 7 आउट हुए हैं, टेल खेल रही है, लेकिन ये है कि 31 रन रहते हैं 2 ओवरों में, चेजेबल है, 2 बाउंड्रियाँ लगनी है तो प्रेशर मुल्तान की टीम में आएगा। लेकिन मुल्तान की टीम ने बड़ा ज़बरदस्त कमबैक किया है। जैसे रायली रोसो और नाफे खेल रहा था, लग रहा था कि ये मैच 1-1.5 ओवर पहले ख़त्म कर देंगे, लेकिन मेन बॉलर को यूटिलाइज़ किया कप्तान ने, जो आउट करने वाले, पार्टनरशिप ब्रेक करने वाले
तो वो कामयाब हुआ, तो इसलिए मेरे ख्याल से बेस्ट कप्तान है इस वक्त तक PSL में। भाई एडवाइजर तो यही मान रहे हैं इस PSL में, मैंने इस कहा PSL में ग्रेट कैप्टनसी Great बाय captaincy। रिजवान। और मुझे हैरत हो रही है, आमिर उल्टे हाथ से नहीं मारा, सीधे हाथ से आज शॉट मार रहा है। आमिर बस किसी तरह से भी स्कोर करना चाह रहे हैं। अकील हुसैन ने improvisation करना इसी चाहते तरह के मैचेस 2 वेस्ट इंडीज को जितवाएं अगेंस्ट इंग्लैंड 2 साल पहले, और वो हिटिंग कर सकता है। डीप लेके जाएं इस ओवर में, चाहे बचा लें 20 रन भी बचा लें आखिरी ओवर के लिए, लेकिन ट्राई करें, कोशिश करें कि आखिरी ओवर तक, आखिरी गेंद तक लेके जाएं। आपने जो बोला ना, शायद उसने पहली बॉल पे सिंगल ले लिया। ठीक है, आप डीप लेके जाएं, मोहम्मद अली को मारने की कोशिश ना करें। चाहे आप अगर 18 से 20 रन भी आखिरी ओवर में बन सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं बन सकते। बिल्कुल, लेकिन वो बॉलर अभी बॉलिंग बड़ी ज़बरदस्त कर रहे हैं मुल्तान के। अब आज देखें ना, ये कप्तानी की वो है कि आखिरी ओवर उसने अब्बास आफरीदी का रखा है, 19वां ओवर ये करवा रहा है, तो अच्छी इंटेलिजेंट कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन होना चाहिए। कैलकुलेशन बड़ी जबरदस्त जा रही है। क्या थी इस वक्त तो इम्प्रोवाइज करने की कोशिश कर रहे हैं यार, तो सामने ज्यादा अच्छा मारे ना यार, जब सीधा आप खेले। हाँ। सामने हिट करो ना, चाहे आउट हो जाओ। अब ये क्या क्रिकेट का जुमला बोलो, ये बॉन्गी शॉट क्यों मार रहे हो यार? बिल्कुल ऐसी जाया भी फुल कर रहे पिच हो बॉलिंग कर रहा है, फुल पिच रेगुलरली फुल पिच। ज़बरदस्त मुल्तान ने कमबैक किया। आप देखिए चेंजिंग कितनी की, मेन प्लेयर जो फॉर्म में है वो नहीं खेला, बॉलिंग लाइनअप थोड़ी चेंज की है, बैटिंग लाइनअप तो मेरे ख्याल से बड़ी समझदारी के साथ इस टीम ने परफॉर्म किया है। रीजा ने ज़बरदस्त बैटिंग की है, लेकिन बॉलिंग ने जो डिलीवर किया बड़ा ज़बरदस्त। अब देखते हैं कि मैन ऑफ द मैच रीजा को देते हैं या मोहम्मद अली को देते हैं। 3 आउट है 13 स्कोर दे के। अब लेकिन देखा जाए तो मेरे ख्याल से कामी आजकल कंबाइंड मैन ऑफ द मैच देने का रिवाज बिल्कुल ही खत्म हो गया। वैसे मिलता था ठीक पहले, है, मैं भी पहले खुद होता रहा था। हूं। बहुत बार ऐसा हो चुका है, अब जरा कम देखते हैं। और मुल्तान सुल्तान ने कामयाबी हासिल कर ली है आज के इस मैच में 13 रन से। तो ब्रिलियंट विक्ट्री, बड़ी शानदार प्लानिंग के साथ आज वो मैदान में उतरे थे और बहुत ज़बरदस्त गेम खेला है। जल्दी से आप सबके क्विकली ओपिनियन ले लें और फिर अगले मैच की बात होगी। जी, वेरी वेल डन मुल्तान, एक्सीलेंट कमबैक। लास्ट मैच हारे हैं, अच्छी क्रिकेट खेली, बारी अच्छी ली है, बॉलिंग बड़ी ज़बरदस्त यूटिलाइज की है, नए प्लेयरों के साथ, नए कॉम्बिनेशन के साथ जो काम किया। सही है। 5 में से 4 मैच अपने होम ग्राउंड पे जीते, वेल डन एंड ग्रेट कैप्टनसी बाय रिजवान। और मेरे ख्याल है PCB चेयरमैन को सोचना चाहिए। ठीक है, गेट विकेट्स विन मैच। आप मुश्किल पोजीशन में थे, कोयटा ऑलमोस्ट क्रूजिंग, लेकिन आपने वहां से विकेटें ली, मैच जीता। यही एक अच्छे कप्तान की निशानी होती है कि विकेटें लें। ठीक है, प्रोग्राम खत्म हो गया है, तो चलते चलते बस आपको ये बता दें कि लाहौर कलंदर और पेशावर ज़ल्मी का मुकाबला होगा बड़ा शानदार, और उम्मीद यही है कि अच्छा गेम देखने को मिले। फिलहाल हमारी ट्रांसमिशन में बस इतना ही। दीजिए अपने